नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। दर्द की हद से तो गुजारे सभी जाएंगे, चुप रहने वाले देर सवेरे मारे जाएंगे। घमंडी नेता चाहे कितनी बुलंदी पर हो, आसमान से तो उतारे सभी जाएंगे। ये शेर मैं उन नेताओं के लिए बोल रहा हूं जिन्हें घमंड हो गया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है और ईडी को कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हस्ताक्षर हैं, ये दावा किया गया है कि अब जांच की आंच भूपेश बघेल तक भी पहुंचेगी। देर सवेरे भूपेश बघेल को भी एहसास हो जाएगा। किसी को ये घमंड नहीं पालना चाहिए कि वक्त उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ वक्त भी बदल चुका है। सुकमा की उस आलीशान कोठी की भी जांच हो रही है जो शराब की अवैध कमाई से बनाई गई थी। सुकमा नगर पालिका के अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट किया गया और अब जब कवासी लखमा 7 दिन के लिए रिमांड पर ले लिए गए हैं तो वहां जांच एजेंसी अपने स्टाइल पर काम शुरू कर देगी। खुद को अनपढ़ होने का दावा करने वाले कवासी लखमा के कार्यकाल में ही शराब नीति बदली गई थी। कैसी बदली गई थी, कितनी बदली गई थी, इसके सीधे कनेक्शन भूपेश बघेल से कैसे हैं उसे हम आगे समझेंगे। लेकिन अब जो एक नई जानकारी आई है वो ये है कि कवासी लखमा को 50 लाख मंथली नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए मंथली मिला करते थे। नई शराब नीति के बदलाव में सिर्फ कवासी लखमा ही सहमत नहीं थे, और किसके हस्ताक्षर थे इसे हम गहराई से समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि आखिर कैसे कवासी लखमा का नाम 50 लाख मंथली वाली सूची में आया था, जो बढ़कर अब नई जानकारी के अनुसार 2 करोड़ रुपए मंथली कैसे कवासी लखमा को मिलते थे। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि कैसे कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए दिए जाते थे। इनके खिलाफ जो है 2 लोगों ने हमको पहले स्टेटमेंट दिया था, एक अरुणपति त्रिपाठी, दूसरा अरविंद सिंह। और अरविंद सिंह ने हमें ये बताया था कि शराब कार्टेल से 50 लाख रुपीस जो है वो हर महीने इनको दिया जाता था। अरुणपति त्रिपाठी ने ये कहा था कि अवार्ड फ्रॉम 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए और दिया जाता था। तो 1.5 करोड़ और दिया जाता था। इस हिसाब से जो टोटल राशि हुई वो 2 करोड़ की हुई मासिक। तो 36 महीने तक चूंकि ये कार्रवाई चली तो 36 महीने में हमारा जो प्रोजेक्शन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो 72 करोड़ का है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं डिजिटल एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको ऐसा पता लगा है कि जो ये पैसा गया है वो बेसिकली 2 कामों में इस्तेमाल हुआ है। एक इनके सपूत जो है उनका घर का निर्माण जो कि सुकमा में किया गया है, और साथ ही साथ कांग्रेस भवन उसका भी निर्माण जो है सुकमा में किया गया है। उसमें जो है ये सर राशि का जो है इस्तेमाल किया गया। आबकारी अधिकारी इकबाल रिजवी ने जांच एजेंसियों को बताया है कि कवासी लखमा को 50 लाख नियमित मिलते थे, हर महीने मिलते थे। लेकिन लखमा के वकील फैजल रिजवी कुछ और ही बात कह रहे हैं। ये दोनों पिता पुत्र जो हैं बिना संबंध दिए खाली ईडी के अधिकारियों के कहने पे आ जा रहे थे। तो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके इसमें कोई और है, इसमें भी इसके जो है कि गिरफ्तार करने के पीछे कोई और मंच। कोई चोर नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। फिलहाल 21 जनवरी तक ईडी की रिमांड में कवासी लखमा बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। जिस तरह से खुद को अनपढ़ बताकर पुराने उद्योग मंत्री और पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शराब नीति में बदलाव किया और किस तरह से वो पैसे लेते थे और ये पूरा गड़बड़ झाला कैसे होता था, हम आगे संक्षेप में समझेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री केदार कश्यप और विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि कोई भी अपराधी खुद को अनपढ़ बोलकर नहीं बच सकता। 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का ये मामला है। गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले केदार कश्यप और विष्णुदेव साय दोनों ही आदिवासी चेहरा हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। कांग्रेस के इस पुराने मंत्री के घेरे जाने के बाद अब जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यात्मक इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि जांच आज से नहीं चल रही है, बल्कि 26 फरवरी 2020 जब पहली बार छापेमारी हुई थी
थी, भूपेश बघेल की सरकार थी। कोरोना संक्रमण काल का वो शुरुआती दौर था। आपको याद होगा कि उस समय की सरकार ने किस तरह से जांच एजेंसियों की कई गाड़ियों की जब्ती बनाई थी, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की थी। तब एजाज ढेबर के बंगले पर भी छापेमारी हुई थी, कई अधिकारियों के बंगलों पर छापेमारी हुई थी। भूपेश बघेल की बेहद खास सौम्य चौरसिया के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी। वो शुरुआती छापेमारी बेहद चौंकाने वाली थी। तब से लेकर आज तक करीब 5 साल हो गए हैं। ढेर सारे सबूत हैं जो चीख के कह रहे हैं कि कवासी लखमा का इस्तेमाल शराब घोटाले में उनके अनपढ़ होने के कारण किया गया, या 26 साल से लगातार विधायक सब कुछ जानते हैं और अनपढ़ होने का स्वांग करते हुए खुद के बचाव के लिए कुछ अलग ही दलीलें दे रहे हैं। यहां समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा यानी ट्रिपल ए ने किस तरह से मिलकर ये चाल चली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए नकली होलोग्राम के माध्यम से नकली शराब बेची जा रही थी। 60% कमीशन का यह खेल डंके की चोट पर चलता रहा। 2161 करोड़ की शुरुआती जांच में यह घोटाला उजागर हुआ है। इस पूरे घोटाले के लिए सबसे पहले इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को आबकारी सचिव बनाया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी CSMCL का प्रबंध संचालक बना दिया गया और अनिल टुटेजा की इसमें एंट्री होती है। इसके बाद ये दोनों अधिकारी अनवर ढेबर के साथ मिलकर कवासी लखमा से नियमों में बदलाव करवाते हैं। आबकारी नीति 2017 में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, जहां पहले सरकार सीधे फैक्ट्री या कंपनी से विदेशी शराब खरीदा करती थी, जिससे बेवरेज कॉर्पोरेशन से दुकानों में सप्लाई होती थी। लेकिन लखमा के दौर में FL10 लाइसेंस सिस्टम को ही बदल दिया गया। सरकार ने FL10A का नया सिस्टम को लागू किया। यह लाइसेंस एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के 3 करीबियों की कंपनी नेक्स्टजेन पावर इनटेक, श्री ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और दिशिता वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। लाइसेंस लेने के बाद ये कंपनियां शराब बनाने वाली कंपनियों से स्टॉक खरीदती थी, उसमें अपना 10% कमीशन जोड़कर सरकार को सप्लाई करती थी। इससे सरकार नहीं सीधे जनता को 2161 करोड़ का नुकसान हुआ और साथ ही साथ सिंडिकेट को 60% का कमीशन मिल गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ का घोटाला किया गया होगा। ये वो घोटाला है जो दस्तावेजों में पकड़ा गया है, लेकिन जो नहीं पकड़ा गया है वो सुकमा में नजर आ रहा है, एक कोठी के रूप में, जिसे लखमा ने नया रंग रूप देकर आलीशान स्वरूप दिया है। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली में भी शराब घोटाला हुआ था और वहां के शातिर मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनके कहीं हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन वो भी जेल गए। हाई कोर्ट की कुछ बंदिशों के बाद वो फिलहाल जेल के बाहर है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शराब नीति के बदलाव वाले पेपर में हस्ताक्षर किए, जिसका सीधा लाभ शराब माफिया और सिंडिकेट को मिलता रहा। इसलिए जांच की आंच भूपेश बघेल पर भी जारी है। बहुत जल्दी हो सकता है इस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो। भूपेश बघेल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ और मामले उनके इंतजार कर रहे हैं। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से कोयले के परिवहन वाले मामले में भूपेश बघेल की करीबी सौम्य चौरसिया जेल में है, वहां भी नीतियों में बदलाव किया गया था, ऑनलाइन को ऑफलाइन किया गया था। वैसे ही शराब घोटाले में भी जानबूझकर छत्तीसगढ़ की जनता की हक की कमाई और राजस्व को लूटने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। भूपेश बघेल के लिए आने वाले दिन काफी बड़ी मुसीबतों के हो सकते हैं। अंदर खाने की ऐसी ढेर सारी जानकारी हम आप तक बहुत जल्दी लाएंगे। हमारा मानना है कि राजनीति में अच्छे लोग आए जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इससे अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।